एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं जया शुक्ला आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस सेशन में एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है हमारी IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब अगर मैं बात करूँ इसके कैंपस की तो ये हमारे न्यू दिल्ली में ही JNU में ही आता है और इसके और ज़्यादा अगर हम कहते हैं कि इसका और ज़्यादा सेंटर कहाँ पर है, रीजनल सेंटर कहाँ है, तो आप देख सकते हो मिजोरम में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, जम्मू कश्मीर में है और केरला में इसके और ज़्यादा सेंटर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये आपके नॉन टीचिंग की वैकेंसीज रहने वाली हैं। किसका क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाला है, डेट फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट है, सभी पे चर्चा करने वाले हैं। सभी वैकेंसीज की सभी पोस्ट पे अलग अलग इसमें क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अब सबसे पहले शुरुआत में करूं अगर इसके नोटिफिकेशन की कब से स्टार्ट हो रहा है, इसकी फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हुई है, तो फॉर्म फिलिंग इसकी 13 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जाने वाली है आपकी 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी इसका लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट होने वाला है। शुरुआत करते हैं वैकेंसीज पे, कितनी वैकेंसी कौन से पोस्ट पे आई है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट रहने वाली है, सभी पे चर्चा करते हैं। आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि पोस्ट नेम यहाँ लिखा है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो कि लेवल 11 की ये वैकेंसी होती है। इसमें एक आई है वो भी अनरिजर्व्ड के लिए, वो भी न्यू दिल्ली में आपकी वैकेंसी यहाँ रहने वाली है। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हैं दूसरा है असिस्टेंट एडिटर, लेवल 10 की वैकेंसी होती है और ये डेप्यूटेशन में है और एक ही वैकेंसी है यहाँ भी। असिस्टेंट रजिस्टर की बात करें तो यहाँ पर एक अनरिजर्व्ड यहाँ पर होने वाली है, आइजॉल में एक रहने वाली है, अमरावती में है, जम्मू में है, कोट्टयम में है, यानी कि यहाँ पर इन जगह पर आपकी वैकेंसीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 की अगर हम बात करें, यहाँ पर आइजॉल में एक वैकेंसी है, अमरावती में ओबीसी के लिए एक वैकेंसी खाली है, जम्मू में एक है और कोट्टयम में भी यहाँ पर एक रहने वाली है। ठीक है, सीनियर रिसर्च की देख लो, सीनियर रिसर्च असिस्टेंट की लेवल 6, ये जो लेवल 6 है 7 है, ये आपका पे होता है कि इतने पे आपको जो है सैलरी अलग से इसने नहीं लिखी है ये, लेकिन लेवल 6 लिखा है ना, तो यानी कि इस लेवल की आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। मैं आपको एक पूरा टेबल दिखाऊंगी कि आपके कौन से लेवल पे कौन सी कितनी सैलरी होती है, इसका पूरा आपको टेबल दिखाऊंगी मैं। ठीक है, ओके, असिस्टेंट की अगर हम बात करें 2 अनरिजर्व्ड की रहेगी, ये आपकी दिल्ली में रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारा ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो ये सारी आपकी जैसे आइजॉल में एक रहने वाली है, ST की जम्मू में एक है, OBC और अनरिजर्व्ड यहाँ 2 है, कोट्टयम में। ठीक है, प्रोफेशनल असिस्टेंट की हम बात करते हैं तो ये एक अनरिजर्व्ड PW की है, OBC की है, एक अनरिजर्व्ड की है हर जगह, यानी कि इसकी वैकेंसी दिल्ली के अलावा हर जगह पर है। ठीक है, जूनियर प्रोग्रामर की भी सेम चीज़ें रहने वाली हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर। अपर डिवीजन क्लर्क की लेवल 4 का आपका पे होगा, यहाँ पर एक अनरिजर्व्ड की है, एक अनरिजर्व्ड PW की है और एक OBC की सीट है, कहाँ पर है ये, दिल्ली में रहने वाला है। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ पर अच्छे से इसको देख सकते हो। स्टेनोग्राफर की भी है यहाँ पर लेवल 4 की, आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको पे मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि आपकी सैलरी जो है लेवल 4 की रहेगी। एक अनरिजर्व्ड के लिए वैकेंसी है, एक यहाँ पर है। कुल मिलाकर के आपकी जो वैकेंसीज रहने वाली हैं इतनी कुल मिलाकर 51 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अब आधे स्टूडेंट सोचेंगे अरे सिर्फ 51 वैकेंसीज से, तो देखिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, तो कभी कभी चीज़ें हैं आपके लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, तो ध्यान से इस चीज़ को आप फॉर्म फिल ज़रूर कर देंगे अगर आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लो कि आपकी कौन से पोस्ट पे कितना रहने वाला है फीस, यानी कि चार्जेस कितने। देखो, किसी भी एग्जाम में जो कंपटीशन होता है वो कहीं ना कहीं ये भी डिपेंड करता है कि उसका चार्ज कितना रहने वाला है, और इसका ठीक ठाक चार्ज है तो ऐसे ही स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं करेंगे। ठीक है, जिन्होंने सच में एग्जाम देना है, जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है वही फॉर्म फिल करने वाले हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपका क्राइटेरिया मैच हो जाता है। ओके, अब देखिए जैसे कि ग्रुप जो है ए पोस्ट के लिए, जो अनरिजर्व्ड OBC के लिए जो आपकी फीस रहेगी 1500, ग्रुप हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये देखिए ए पोस्ट पे जितनी भी ए ग्रुप है, यानी इन सब की जो आपकी फीस रहने वाली है वो कितनी रहेगी, 1500 रुपये रहने वाली है चार्ज। इसमें आप चाहे तो लाइब्रेरी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं। ओके, अब ग्रुप बी की अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को यहाँ पर कि कितनी फीस रहेगी, तो देखो बी के लिए जो है इतनी रहेगी,
यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है आपको कि यहाँ अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए अलग है और SC ST वुमेन EWS के लिए यहाँ पर अलग रहने वाली है आपकी फीस 750 रहेगी, ठीक है। सेम क्राइटेरिया हर जगह मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है सेम ही फॉलो होता है। बी पोस्ट में आपका सेम रहेगा, बी पोस्ट की जितनी वैकेंसीज हैं उसमें आपकी 1000 फीस रहेगी, 500 कम होता गया है, ठीक है। सी पोस्ट की जो आपकी वैकेंसीज रहने वाली हैं 500 रहेगी, लेकिन SC ST फीमेल देख सकते हो यहाँ पर 500 रहेगी। बी पोस्ट में भी, सी पोस्ट में आपकी 250 रहने वाली है, ठीक है। डेप्यूटेशन पोस्ट यानी एनी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। ओके, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हैं। और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, फॉर्म फिलिंग आपका 13 दिसंबर से शुरू हो गया, 12 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट ऑफलाइन भी आपके पास यहाँ ऑप्शन है। बट ध्यान दीजिए, ऑफलाइन जो है उसकी लास्ट डेट आपकी जाती है 19 जनवरी। 19 जनवरी से पहले आपको फॉर्म फिल करना है शाम 5 बजे। अब आप कुरियर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से ऑफलाइन फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इन्होंने कहा है कि भाई आप क्या कर सकते हो, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी आपको सबमिट करना होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि हार्ड कॉपी आपको 19 तारीख से पहले जमा करना होगा। लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, यहाँ पर 5 बजे तक आपके पास रहने वाला है यहाँ समय, इसीलिए लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिएगा। हार्ड कॉपी आप पहले ही सबमिट करा सकते हो, कुरियर कर सकते हो, कैसे भी, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा ठीक है। ये आपकी वेबसाइट रहने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप इस वाली वेबसाइट पे क्या कर सकते हैं, रीच कर सकते हैं, आप इजीली यहाँ पर रीच आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए थोड़ा सा क्वालिफिकेशन पे ध्यान दे लेते हैं कि क्वालिफिकेशन आखिर क्या रहने वाला है यहाँ आप लोगों का, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी का क्या है, तो यहाँ पर है आपकी जो एसेंशियल डिग्री मानी है, इन्होंने मास्टर्स मानी है, सिंपल सा मास्टर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। किसी भी इंस्टीट्यूट कहीं से भी अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखा है लाइब्रेरी साइंस में या फिर लाइब्रेरी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने। दूसरी चीज 5 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन अ लाइब्रेरी एट द पे लेवल 10, यानी कि आपका पे लेवल 10 का जो है आपका यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। ओके, इतनी चीज है। डिजायरेबल यानी कि यहाँ अगर आपकी ये तो ऐसा है कि मान्य है, यानी ये कंपलसरी है आपकी क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल यानी इनमें से अगर कोई एक भी है तो आपको थोड़ा सा शायद यहाँ थोड़ा फायदा हो जाएगा, ठीक है। 1 year एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटराइजिंग लाइब्रेरी एक्टिविटीज इन अ लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है वहाँ पर लाइब्रेरी में जो भी डेटा चढ़ाया जाता है इन सब का भी, तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। डिप्लोमा अगर आपके पास है कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, इसकी एज लिमिट कह रहा है नॉट एक्सीडिंग 40 years ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। इसका मतलब होता है कि जो भी लास्ट डेट गई है 12 जनवरी, उससे पहले ही आपकी एज क्या है, मतलब उसके बाद आपका जो उतना है 40 साल आपके उस तक नहीं, उससे ऊपर आप नहीं होने चाहिए। जैसे समझिए कि 12 लास्ट डेट है तो आप 40 के हो रहे हैं, तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। और आपकी 10th की डिग्री के हिसाब से ही आपकी DOB मानी जाएगी, और ये बहुत कंपलसरी होता है हर एग्जाम में। असिस्टेंट एडिटर की हम बात करते हैं, लेवल 10 के होते हैं। डेपुटेशन में याद कीजिए कोई भी फीस आपकी नहीं थी। मास्टर्स डिग्री ही मांगा गया है, सिंपल। जर्नलिज्म में मांगा है, कम्युनिकेशन में आपका मांगा है, सोशल साइंस है, लिटरेचर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी इनमें किसी में भी आपका मास्टर्स है तो आप इस वाले के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। दूसरा इसने कह दिया है कि भाई 5 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, एडिटिंग में होना चाहिए, प्रोडक्शन पब्लिकेशन ऑफ बुक्स और जर्नल्स इन न्यूज़पेपर, यानी कि इन सब में आपका क्या हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांग लिया है इसने। दूसरा इसने मांगा है डिजायरेबल में क्या है कि वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ओके, एज लिमिट सेम कह रहा है कि 56 से आपका कम रहने वाला है। एज लिमिट इसमें अच्छी खासी दी गई है, तो बहुत अच्छा चांस है उन सभी के लिए जिनका एज क्या है इसके आसपास भी है, ठीक है। अगला देखिए, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, इसमें लेवल 10 की आपकी सैलरी रहेगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेम क्वालिफिकेशन की हम बात करें, मास्टर डिग्री माना है, एटलीस्ट आपका 55% होना चाहिए। दूसरी चीज, अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन बाय कंडक्टिंग रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। इसमें क्या कह रहा है कि भाई इसमें आपका ये चीजें भी रहेंगी, है ना। हाँ, ओके,
दूसरा, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, सेम चीज़ें हैं कि भाई 3 साल का सेक्शन ऑफिसर में आपका 7वें पे लेवल की आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ जॉब रहनी चाहिए, यानी आपके पास एक्सपीरियंस इतना रहना चाहिए, एज लिमिट 40 साल कह रहा है। सेम चीज़ पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर की हम बात करते हैं तो सेम है कि बैचलर डिग्री आपसे मांग रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, डिसिप्लिन मतलब है किसी भी सब्जेक्ट में आपका है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, असिस्टेंट इन द लेवल ऑफ 6 और 8 ईयर एज यूडीसी इन लेवल 4 इन एनी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी क्या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ असिस्टेंट। ठीक है, एक असिस्टेंट के रूप में आपका 3 साल तक एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, इसमें आपका प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको ये चीज़ें आती होनी चाहिए। एज लिमिट सेम 35 साल से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीनियर रिसर्च में सेम चीज़ें कह रहा है कि मास्टर डिग्री हो, सोशल साइंस में हो या फिर मास कम्युनिकेशन में हो, सोशोलॉजी में हो, एंथ्रोलॉजी में है, साइकोलॉजी में, किसी में भी आपका अगर मास्टर्स है तो आप पोस्ट ऑफ सीनियर रिसर्च के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। लेकिन इसने भी आपसे क्या किया है, एक्सपीरियंस माना है कि 3 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, या तो मास कम्युनिकेशन में होना चाहिए, सोशल साइंस में होना चाहिए, किसी भी आपका उसमें होना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या मांगा है कि डिप्लोमा इन रिसर्च मैथडोलॉजी, किसी में भी आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है रिसर्च मैथडोलॉजी में, या पीजी अगर मास कम्युनिकेशन में कर रखा है, जर्नलिज्म में कर रखा है, नॉलेज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, यानी कि डाटा प्रोसेस और स्टैटिस्टिक्स का आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ये डिजायरेबल है, यानी कि एक्स्ट्रा है। जो कंपल्सरी वाली चीज़ें हैं ये आपकी इतनी रहने वाली हैं। एज लिमिट सेम चीज़ें हैं, 40 ईयर्स रह रहा है। ठीक है, आगे देख लो, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट में भी सेम है, बैचलर डिग्री मांग लिया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है, 3 साल का एक्सपीरियंस यूडीसी और इक्विवेलेंट इन द लेवल 4 इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, 3 साल का एक्सपीरियंस, प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग में होना चाहिए अच्छा खासा, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, नोटिंग, ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए। जाहिर सी बात है जब आप इसके पोस्ट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये बेसिक चीज़ें सारी आनी चाहिए। एज 35 बोल रहा है। पोस्ट ऑफ प्रोफेशनल असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो इसने कहा है आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी में एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपने इसमें क्या कर रखा हो, मास्टर्स कर रखा हो। ठीक है, इंस्टीट्यूशन विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड इन, या फिर आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशन विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड इन यूनिवर्सिटी, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस अलग से है तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है लाइब्रेरी में, या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या आपने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये सारी आपके पास कोई सी भी, इनमें से कोई सी भी, इतनी सारी जो है ना, इसमें से कोई सी भी अगर आपके पास डिग्री है बैचलर की तो आप एलिजिबल रहोगे। एक्स्ट्रा इसने कहा है कि अगर आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में है तो ये तो और ज़्यादा सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। ठीक है, जूनियर प्रोग्रामर की अगर हम बात करते हैं, बीई मांगा है, बीटेक मांगा है, कंप्यूटर साइंस में इनमें से कुछ भी है, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर एमसीए, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस हो, 2 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस रहना चाहिए, लैंग्वेज लाइक C++, जावा एटसेट्रा, इन सब में आपका एक्सपीरियंस मांगा है, विंडो प्लस लाइनेक्स यूनिक्स प्लेटफॉर्म फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक्स। ठीक है, इसको आप ढंग से अच्छे से एक बार अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग आप ज़रूर से ज़रूर अपनी एलिजिबिलिटी देखेंगे, अगर आपके पास इन सब में से कुछ भी है तो आप एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, अपर डिवीज़न देख सकते हो, सेम बैचलर डिग्री किसी भी आपका इंस्टीट्यूट से, 2 साल का एक्सपीरियंस लोअर डिवीज़न क्लर्क में होना चाहिए आपका, या फिर कहीं पर भी एस्टैब्लिशमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में हो, या PSU में हो, या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी में हो, किसी में भी आपने अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो मान्य होगा। ज़रूरी नहीं कि आपका सेंट्रल है, स्टेट गवर्नमेंट ही होना चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में टाइपिंग मांगी है इसने 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में इसने टाइपिंग मांगी है 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, आपको कंप्यूटर जो है उसमें आप प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी आपको चीज़ें आनी चाहिए। एज सेम कह रहा है, 32 से कम होना। ठीक है, अगला मैं अगर स्टेनोग्राफर की हम बात करते हैं तो सेम भाई बैचलर डिग्री आपसे मांगी जाएगी इसमें भी। ठीक है, कि आपने किसी भी उसमें कर रखा हो, प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, यानी कि आप यहाँ पर अपने स्टेनोग्राफी में जो है 80 वर्ड पर मिनट की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आप इसमें इतने माहिर होने चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी विद मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, इसने कहा है कि हिंदी और इंग्लिश में जो है 30-35 वाला चल जाएगा। कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज रहना चाहिए,
ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भाई स्किल टेस्ट, ये थोड़ा सा बोला है इसने कि आपके पास डिक्टेशन का 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन ये भी सेम कंप्यूटर पे होता है, 50 मिनट इंग्लिश, 65 मिनट हिंदी। ठीक है, सेम ही चीज़ें रहती हैं। एज लिमिट इसने 32 ही मांगी है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन, ये थी डिटेल आपकी सारी इन्फॉर्मेशन। कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज़ हैं वो हमने बात कर ली। उसके बाद हम बात करें कौन सी पोस्ट पे कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहने वाले हैं। आप अपनी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, मैं इसको टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर कर दूंगी, तो आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिएगा और आप यहाँ पर बेहतरीन तरीके से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अच्छी खासी ठीक ठाक वैकेंसी है और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। और ऑलरेडी जो है इसकी मतलब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करिएगा, फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिल कीजिएगा। इससे रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ें नहीं समझ आई हैं, इतनी बड़ी वीडियो यानी कि इतने बड़े नोटिफिकेशन के को 10-15 मिनट में कवर करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं हो पाता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना करके इसको हम यहाँ पर एंड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उस पर मैं ज़रूर से ज़रूर आपकी प्रॉब्लम पे वीडियो लेके आऊँगी, उस क्वेरी को हल करेंगे। ठीक है, या कॉमेंट सेक्शन में मैं जवाब दे दूँगी। तो कोई भी दिक्कत परेशानी है तो ज़रूर से ज़रूर हम तक रीच आउट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।